सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदुहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है, जो तमाम जहानों का बनाने वाला है, वही माबूद है, वही इबादत और सजदे के लायक है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़िए यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मोहसन उस्मान अली, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान हुज़ूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह अक़ीदत में हाज़िर हुए अर्ज़ी पेश करने के लिए, गुजारिश करने के लिए। और पता उन्होंने हाज़िर होकर अर्ज़ क्या किया? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सालों बीत गए हैं इबादत करते हुए, हमें सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हमें सालों बीत गए हैं नमाज पढ़ते हुए। या रसूल अल्लाह, हमें सालों बीत गए हैं ये कहते हुए सुबहान अल्लाह वो पाक है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमें सालों बीत गए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर वो सबसे बड़ा है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सालों बीत गए उसका नाम लेते हुए, हमें सालों बीत गए उसे याद करते हुए, उसकी तस्बीह और तहलील करते हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अब ना हमारे रब को मिलने को जी चाहता है। अर्ज़ की, हुजूर, हमें सालों बीत गए उसका नाम जपते हुए, उसकी तबलीग करते हुए, उसकी तौहीद का प्रचार करते हुए। अब ना हुजूर हमारा दिल करता है अपने रब को देखने को, हमारा दिल करता है अपने रब को मिलने को। तो इकबाल फरमाते हैं, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नज़र आना लिबास से मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। और इकबाल फरमाते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। ज़रा सा तो दिल है मगर शौक़ इतना, ज़रा सा तो दिल है मगर शौक़ इतना, कि मैं वही लंग तरानी सुना चाहता हूँ। इकबाल फरमाते हैं कि मेरा भी दिल करता है मैं अपने मालिक को कहूँ कि अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं अपने मालिक को कहूँ कि या अल्लाह तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। जिस तरह रब के कलीमुल्लाह हज़रत मूसा ने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, आप नहीं देख सकते। ज़रा सा तो दिल है मगर शौक़ इतना, कि मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर इकबाल फरमाते हैं, बरी बज़म में राज की बात कह दी, बरी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता। इकबाल अर्ज़ करते हैं कि या रब्बल आलमीन, हम भी तुझे देखना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, लन तरानी तो नहीं देख सकता। ये राज की बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अर्ज़ की, हुजूर हमें अपने रब को देखना है,
हमारा जी चाहता है हम अपने रब को मिलें, हमारा अपने रब को मिलने को जी चाहता। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कभी आप इस हकीकत पर भी, इस तमन्ना पर भी मस्जिद में आए हैं? कभी आपने ये उम्मीद भी दिल में लेकर मुसल्ला बिछाया है कि या अल्लाह मेरा तुझे देखने को दिल करता है, या अल्लाह तुझे मिलने को दिल करता है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा अपने रब को, हमारा दिल करता है अपने रब को मिलने को। तो जब सहाबा अर्ज़ कर रहे थे ना हुजूर की बारगाहे करीम में कि हुजूर हमें अपना रब देखना है, अपने रब से मिलना है, तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपसे आकर सवाल करें और आपसे आकर मेरे बारे में पूछें ना, मेरे बारे में सवाल करें, मेरे बारे में पूछें, तो करीम आप उनसे फरमाना कि मैं उनके करीब ही हूँ, मैं उनके करीब हूँ। दलील क्या है? दलील क्या है कि रब हमारे करीब है? इरशाद फरमाया, उजीबु दावत दाई इदा दान, कि वो मुझसे जब भी दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। वो जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद रखते, अपने दुख अल्लाह को सुनाते, हर वक्त अल्लाह के सामने झुके रहते। आज हम हर चीज़ के लिए वक़्त निकाल लेते हैं, लेकिन इबादत के लिए वक़्त नहीं निकाल सकते। हमने हर चीज़ को आबाद कर रखा है, हमारा घर आबाद है, हमारी फेसबुक आबाद है, हमारी व्हाट्सएप आबाद है, हमारा सब कुछ आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया। अब वो लोग ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला हुआ करता था। अरे कितना भागोगे दुनिया के पीछे, दुनिया थका देगी। कितना भागोगे दौलत के पीछे, दौलत थका देगी। कितना भागोगे, थक जाओगे। एक वक्त आएगा और आप ये कहोगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि मैंने पूरी जिंदगी सब के लिए सब कुछ किया, अगर कुछ नहीं किया तो अपनी आखिरत के लिए कुछ नहीं किया। फिर वो ऐसा वक्त होगा कि आप सजदा करना चाहेंगे मगर आपके घुटने और कमर इजाज़त नहीं देगी सजदा करने की। फिर वो ऐसा वक्त होगा कि आप अपनी आखिरत के लिए रोज़ा रखना चाहेंगे तो फिर आप में हिम्मत नहीं रहेगी रोज़ा रखने की। हम बहानेबाजी भी करते हैं, हम इबादत से भागने के लिए बहाने लगाते हैं, बहाने ढूंढ ढूंढ कर निकाल निकाल कर पेश करते हैं। बहानेबाजी किस तरह की जाती है? हम कहते हैं कि मैं हलाल रोज़ी कमाने के लिए बाहर निकलता हूँ, ये भी तो इबादत है ना। हम कहते हैं कि मैं रिज़्क़ कमाने जा रहा हूँ, ये भी तो इबादत है ना। अब मैं स्पेशल वक़्त किस तरह निकालूँ नफल अदा करने के लिए। लेकिन मेरा इस पर सवाल ये है, क्या ये बातें सुहाबा, औलिया, सूफिया, दीगर नेक लोग नहीं जानते थे कि रिज़्क़ कमाना इबादत है, लेकिन फिर भी वो इबादत में मशगूल रहते थे? क्या ये सुहाबा नहीं जानते थे कि हलाल रोज़ी भी इबादत है? इसके बावजूद वह नवाफिल अदा करते थे। फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ रहते थे। इस बात को आप याद रखेंगे। हुजूर नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तबलीग के लिए मुख्तसर वक़्त मिला, मुख्तसर, जिसको हम 23 साल का वक़्त कहते हैं। 23 साल का मुख्तसर वक़्त मिला हुजूर को तबलीग के लिए। उस वक़्त के अंदर हुजूर ने सारे जहां को दीन भी सिखाया। 11 अज़वाज थी घर में, उनका ख्याल भी रखा। बेटियां थी, उनसे मोहब्बत भी फरमाई। हर काम काज का ख्याल रखा। लेकिन कुर्बान जाए मोमिनों की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि हुजूर सारा सारा दिन तबलीग फरमाते, हर गुलाम के दुख भी सुनते, जो मेहमान आ जाता उसकी मेहमान नवाजी भी फरमाते,
हुजूर सब बीवियों को टाइम भी देते और हत्ता के हमारा काम जो होता उसमें हुजूर आकर हमारा हाथ भी बटाते। मोमिनों की माँ फरमाती हैं हुजूर हर वक्त हर बंदे को दस्तयाब भी होते। आपके कंधे मुबारक पर तबलीग का बोझ भी था, नबूवत का भी था, जिम्मेदारियां थी। आप हर चीज़ का ख्याल रखते, सारा दिन मुशक्क़त वाली तबलीग फरमाते। मसरूफियत आपकी इतनी ज़्यादा थी कि हर गुलाम के दुख सुनते, हर मेहमान की मेहमान नवाजी करते, हर आने वाले काफ़िले को तस्बीह और तहलील सिखाते, नमाज की तरगीब देते, कुरान की तालीम सिखाते। लेकिन कुर्बान जाए मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा फरमाती हैं कि जब हुजूर सारे दिन से फारग होकर रात को घर में आते ना तो सारी दुनिया सो जाती, आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते, सारी दुनिया सो जाती, सो गए सब, सारे सो गए, आमिना के लाल ने मुसल्ला बिछा लिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना क़याम किया, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि आपके कदम मुबारक पर वरम आ गए, आपके कदम मुबारक सूज गए। कोई शख्स अपने दिल पे हाथ रख कर ये बता सकता है कि वो नमाज पढ़ रहा हो और इतनी लंबी नमाज उसने पढ़ी हो कि नमाज पढ़ते पढ़ते उसके कदम सूज गए? क्या कोई शख्स अपने दिल पे हाथ रख कर ये बता सकता है? बच्चों के लिए कमाई करने गया, थक गया, अलग बात है। सैर करने गया, थक गया, अलग बात है। कोई ऐसा शख्स भी है जो इबादत करे और इबादत में थक जाए? क्या इस दौरे फितना के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इबादत कर करके थका हो, जो नमाजें पढ़ पढ़ के थका हो? अरे ये भी तो हमारे आका की सुन्नत है ना, ये भी तो हुजूर की आंखों की ठंडक है ना, इससे भी तो हुजूर को प्यार है ना। मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा आप फरमाती हैं कि हुजूर को मैंने देखा कि हुजूर सारी सारी रात क़याम करते और एक एक आयत को बार बार दोहराते, नमाज में एक आयत को बार बार दोहराते, बार बार दोहराते, और हम बैठ के देखते रहते। आप फरमाती हैं कि फिर ऐसा वक़्त आया कि फजर की नमाज का वक़्त हुआ। फजर से पहले हज़रत बिलाल हबशी ने मस्जिद नबवी में अज़ान दी। हुजूर नमाज से फ़ारग हुए, अभी आप मुसल्ले पर ही थे तो मेरी आंखों में आंसू आए। आप फरमाती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सदक़े से तो अल्लाह ने लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमाने हैं और आप इस कदर मुशक्क़त वाली इबादत फरमाते हैं। हुजूर आपके सदक़े से तो हर चीज़ बनी है और आप इतनी मुशक्क़त वाली इबादत। अर्ज़ की हुजूर आप तो अंबिया के सरदार हैं, आप तो शहनशाह हैं, लजपाल हैं, बादशाह हैं, आप तो सर के ताज हैं, आप इतनी मुशक्क़त वाली इबादत फरमाते हैं, आप इतनी मुशक्क़त वाली हुजूर इबादत फरमाते हैं, सारी सारी रात क़याम करते हैं, इतना क़याम करते हैं कि आपके कदम मुबारक भी सूज जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा फरमाती हैं आपने मुझे फरमाया आयशा आपने मुझे मेरे रब की जो मुझ पर रहमतें हैं वो गिनवाई है ना, कि मेरे रब का मुझ पर ये भी करम है, ये भी करम है, ये भी करम है, ये भी करम है। तो आप फरमाते हैं आयशा अफला अकूना अब्दन शकूरा, मेरे रब ने मुझ पर इतनी नेमतें फरमाई हैं, इतनी रहमतें मुझे अता की हैं, तो क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अफला अकूना अब्दन शकूरा, ये लजपाल हैं, ये शहनशाह हैं, ये दोनों जहानों के सरदार हैं, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि जिनके सदक़े से अल्लाह ने लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमाने हैं। और उनकी इबादत का आलम आप देख सकते कि हुजूर सारी सारी रात क़याम फरमाते, इतना क़याम फरमाते कि हुजूर के कदमों पर वरम आ जाते, वरम आ जाते, वरम आ जाते, हुजूर के कदम मुबारक सूज जाते।
हमें अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए वसीला बना के रखा हुजूर को, कि कल बरोज़े महशर हम हुजूर का वसीला पेश कर सकते हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहाना दिया हुजूर से, हुजूर का तवस्सुल डालकर अल्लाह से मांगने का। कभी हमने इस बात पर भी 2 नफल अदा किए हैं कि या अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपना महबूब अता किया। कभी हमने इस बात पर भी इस शुक्राने के 2 नफल अदा किए, इसलिए कि या अल्लाह तूने हमें अपना महबूब दिया। तो मेरे अजीज़ों, अपनी रूह को ज़िंदा करो, अपने मुसल्ले आबाद करो, अपनी पेशानियाँ सजदों से आबाद करो, तस्बीह व तहलील करो, अपनी रूहानी ज़िंदगी इस्तिग़फ़ार करो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहो, इस्तिग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कहो, तस्बीह व तहलील करते रहो। ये अल्लाह को भी पसंद है और अल्लाह के महबूब को भी पसंद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और आपकी कब्र मुबारक मक्का मुकरमा में है और आप गज़वाए बदर में भी मौजूद थे। आप सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुआ है कि राजुलुन सालिहुन, ये नेक बंदा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के साहिबजादे, हज़रत अब्दुल्ला की हमशीरा हज़रत सैयदा हफ्सा, हज़रत उमर की साहिबजादी हज़रत अब्दुल्ला की हमशीरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी, यानी कि मोमिनों की माँ, हमारी माँ हज़रत सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आपने एक मरतबा अपनी हमशीरा से कहा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाएँ, जब आपकी बारी हो, हुज़ूर घर में तशरीफ़ लाएँ, हुज़ूर हुजरा अक़दस में दाखिल हों, तो जब हुज़ूर गमे उम्मत में परेशान ना हों, हुज़ूर की तबीयत खशाश बशाश हो, तो मेरी बहन आपने मेरा एक काम करना है, आपने हुज़ूर से पूछना है कि लजपाल ज़रा ये तो बताएं कि आपका अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में क्या ख्याल है। अब भाई बहन को काम बताए और बहन ना करे, ये तो किसी तारीख में लिखा नहीं। भाई काम बता कर गया बहन को, और भाई ने तो कहा था जब हुजूर की तबीयत को खशाश बशाश देखो तो फिर बात करना। लेकिन मोमिनों की माँ हज़रत सैयदा हफ्सा, आप फरमाती है कि मुझसे रहा ना गया, मैं तो मुंतज़िर थी कि लजपाल तशरीफ़ लाएं और मैं गुजारिश करूं। आप फरमाती हैं मेरी बारी थी, हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने खाना पेश किया। खाना पेश करते ही मेरे भाई ने तो मुझे कहा था ना कि खशाश बशाश देखो तो बात करना। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात पूछनी थी। आपने फरमाया जी हफ्सा पूछिए। अर्ज़ की आमना के लाल, अंबिया के सरदार, मेरे सर के ताज, आपसे पूछना ये था कि आपका मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में क्या ख्याल है। आप उससे राज़ी हैं? आप उससे राज़ी हैं? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो मोमिनों की माँ हज़रत सैयदा हफ्सा सलामुन अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर ज़ेरे लब मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा भाई अच्छा आदमी है। ये लफ्ज़ बड़े कीमती लफ्ज़ होते थे। ये लफ्ज़ समझ लीजिए कि खुदा की तरफ से रहमतों का एहसान होता था कि हुजूर जिसके बारे में ये अल्फाज फरमा देते थे। हुजूर ने फरमाया हफ्सा कि आपका भाई बड़ा अच्छा आदमी है। हुजूर ज़ेरे लब मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा पड़ी। बरेली के इमाम अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हुजूर मुस्कुराते थे ना तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। तो अब ये देखा जाता है कि क्या हुजूर महीनों महीनों के बाद मुस्कुराया करते थे? महीने महीने गुजर जाते थे, क्या फिर हुजूर मुस्कुराते थे? नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर की तो आदत मुबारक थी मुस्कुराते रहना।
इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी गज़वात होने के बावजूद, दुख तकलीफ़ें सब कुछ हो रहा था, लेकिन हुजूर के चेहरे पे हर वक़्त तबस्सुम रहता था। हुजूर मुस्कुराया करते थे। बरेली के इमाम फरमाते हैं, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अर्ज़ की, हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आपका? हुजूर ज़ेरे लम मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया, रजुलुन सालिहुन, ये नेक बंदा है, अच्छा आदमी है, लेकिन हफ्सा मैंने सुना है, मुझे पता चला है, मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाई इशा की नमाज पढ़ के सोता है और फजर तक सोया रहता है। 9 बजे तक सोने की बात नहीं हो रही, 10 बजे तक सोने की बात नहीं हो रही। फरमाया मुझे खबर मिली है, मुझे पता चला है कि वो इशा पढ़ के सोता है और फजर के वक़्त उठता है। हफ्सा वो नौजवान है, उसे चाहिए कि वो फजर से पहले तहज्जुद के वक़्त उठा करे, तहज्जुद के वक़्त उठे, नवाफिल अदा करे, अल्लाह के हुजूर पेश हो जाया करे। हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, हज़रत उमर की साहिबजादी, अपने भाई हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से मिली, उनको पैगाम दिया, कहा कि भाई अल्लाह के नबी आपसे खुश हैं, मगर वो फरमाते हैं कि इशा की नमाज पढ़ के सोता है, फजर तक सोया रहता है, फजर तक सोया रहता है। जवान आदमी, अरे अब तो फजर पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुजूर फरमा रहे थे कि फजर तक सोए रहना जवान आदमी का ये काम है। तो उस वक़्त से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने नीयत की, उसके बाद उन्होंने मरते दम तक तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की, उस नमाज को नहीं छोड़ा। मेरी मिल्लत के जवानों, मज़ा नहीं आ जाता, मज़ा नहीं आ जाता जब नींद का गलबा उरूज पर हो, बिस्तर भी गर्म हो और दिमाग में घंटी बजे, आंख खुले और चढ़ती जवानी वाला जवान मुसल्ला उठाए और बिछाकर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाए। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे हर नमाज पर सवाब देता है, और जो तहज्जुद की आदत बनाता है, तहज्जुद पढ़ता है, अल्लाह उसे देखकर मुस्कुरा देता है जैसे उसकी शान के लायक। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमारी सुबह भी मालिक के नाम हो जाए, हमारी सुबह शाम मालिक के नाम हो जाए। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ताबी बुजुर्ग है, हज़रत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के बड़े प्यारे लाडले सहाबी, आप उनके पास बैठा करते थे। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ताबी बुजुर्ग हैं और हज़रत मुआद इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आके दीन सीखते, हदीस सीखते, कुरान सीखते। आप फरमाते हैं कि मैं जब जब हज़रत मुआद इब्ने जबल के पास आया करता, वो मुझे हदीस सुनाया करते, कुरान की आयात बताया करते, उनकी तशरीह समझाया करते, तो मेरी उनसे मोहब्बत बढ़ती गई। जब मेरी सुहाबी रसूल से मोहब्बत बढ़ती गई तो मेरी रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ गई, और जब मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ी तो मस्जिद का प्यार भी मेरे दिल में आ गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं दिन को बाहर निकलता, लोगों की भीड़ में लोग मुझे घेर लेते, तो मेरा दिल करता कि मैं जल्दी से अपनी जान छुड़वाऊँ, और मैं हट कर कोई 10 मिनट मुझे मिले तो मैं 4 नवाफिल अदा कर लूँ। आप कहते हैं कि मेरा इस कदर इबादत को जी करता, इस कदर इबादत को जी करता कि मुझे थोड़ा वक़्त मिले, मैं तस्बीह मुझे मिले तो मैं 400-500 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लूँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम कह लूँ, सुबहान रब्बियल आला कह लूँ, अल्लाहु अकबर कह लूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की तस्बीह कर लूँ। आप फरमाते हैं दिल तो मेरा बड़ा करता था, इबादत करने को मैं करता भी था। जब जब मैं हज़रत मुआद इब्ने जबल की कुर्बत में मज़ीद जाने लगता, मेरी आदत बन गई उनकी सोहबत में बैठने की, तो इबादत भी मेरा मशगूल बन गया। आप फरमाते हैं घर में बच्चे भी थे और गुर्बत भी थी, बच्चे भी थे, गुर्बत भी थी। आप फरमाते हैं मैंने बड़ी कोशिश की काम करने की,
मैं कामचोर नहीं था, काम ढूंढता था मगर मिलता नहीं था। मैं काम ढूंढने के लिए रोज़ बाहर निकलता था, मगर काम नहीं मिलता था। मैं इबादत करके घर आ जाता था। आप फरमाते मैंने अपनी अहलिया से कहा, अपनी अहलिया से मैंने कहा कि आज मैं जाऊंगा फिर काम में, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह काम देगा, मुझे यकीन है काम मिल जाएगा और मैं घर कुछ लेकर आऊँगा। आप फरमाते हैं मेरी बीवी थी तो बड़ी फर्मा बरदार, लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मुझे कहने लगी कि अगर इस बार आप कुछ ना लेकर आए तो मैं अपने बच्चों को लेकर वापस चली जाऊंगी, मुझसे बच्चों की गुर्बत नहीं देखी जाती। आप फरमाते हैं जब मैंने उसके ये लफ्ज़ सुने, ये जुमले सुने, तो मैं वो और परेशान हो गया, मैं और गमज़दा हो गया। बड़े सख्त अल्फाज होते हैं बच्चों की जुदाई के, बड़े सख्त अल्फाज होते हैं जब घर कोई सुनसान कर जाए। आप फरमाते हैं कि मैं पहले तो परेशान था, लेकिन जब बीवी के मुंह से ये बात सुनी तो मज़ीद परेशान हो गया, मज़ीद गम में मुब्तला हुआ। आप फरमाते हैं मैं बाहर निकला काम की तलाश में, सारा दिन काम ढूंढता रहा मगर काम न मिला, हत्ता कि ज़ोहर की नमाज का वक़्त हुआ। आप फरमाते हैं मैं काम की तलाश में सहरा में निकल गया कि कहीं कोई काम मिल जाए, कहीं कोई काम मिल जाए, मगर काम न मिला। आप फरमाते हैं ज़ोहर की नमाज का वक़्त हुआ, दरियाए फ़रात के करीब था मैंने उसी दरिया में वज़ू किया। मेरे कंधे पे एक रुमाल था, मैंने उस रुमाल को ज़मीन पे बिछाया और मैंने इरादा किया काम मिलता है नहीं मिलता ठीक है, चलो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब काम तो मिल नहीं रहा, ढूंढा भी है, ढूंढ भी रहा हूँ, लेकिन नमाज का वक़्त है। वज़ू किया, मैं नमाज पढ़नी शुरू करता। आप फरमाते मैंने वज़ू किया, रुमाल को कंधे से उतार के मुसल्ला बनाकर बिछाया, उस पर खड़े हुआ, नमाज की नीयत बांधी। आप फरमाते हैं गर्मी, सूरज की तपती हुई धूप अपने उरूज पर थी, गर्मी को भी जोर था और मुझे भी सजदे का शौक था। गर्मी भी जोर पर थी, मेरा सजदा भी ज़ौक़ पर था। आप फरमाते हैं मैंने नमाज पढ़ना शुरू की, मैंने जब सजदा किया तो फिर मेरा सजदे से सर उठाने को जी नहीं किया। मैं नमाज पढ़ता रहा, नमाज पढ़ के फारग हुआ, ऐसा मशगूल हुआ तस्बीह व तहलील में, नवाफिल में, कि असर की नमाज का वक़्त हो गया। आप फरमाते हैं मैंने असर की नमाज पढ़ी तो मैं वहाँ बैठ गया। मैंने कहा मैं कैसे घर जाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज अपनी बीवी को कहा भी था कि मैं कुछ लेकर आऊँगा, नहीं तो वो चली जाएगी मुझे छोड़कर। आप फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान बैठा था, अंधेरा छा रहा था। मैंने क्या किया कि उसी मुसल्ला, जो मेरा रुमाल था जिसे मैंने मुसल्ला बनाया था, मैंने उसी मुसल्ले पर, उसी रुमाल में वहाँ से कुछ रेत उठा कर डाल ली। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हमारे घर तो पुराने हैं, छोटी छोटी दीवारें हैं, वो दरवाजे पे खड़ी होकर मुझे देख रही होगी। अगर मैं खाली हाथ गया तो वो शोर मचाएगी, मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा कि फिर खाली हाथ आ गया। मैं ऐसा करता हूँ, रुमाल में रेत डालकर ले जाता हूँ, जब घर पहुँचूँगा, पहुँचने के बाद उसे समझा दूँगा कि मैंने काम ढूंढा था मगर मिला नहीं। आप फरमाते हैं कि मैंने वो रुमाल रेत वाला पकड़ा हाथ में और बोझल कदमों के साथ अपने घर की तरफ गया। आप फरमाते हैं आम रूटीन में मेरी बीवी घर के दरवाजे पे खड़ी हो के मुझे देख रही होती, लेकिन जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो वो मुझे नज़र नहीं आई। आप कहते हैं मैंने वो रुमाल जिसके अंदर मैंने रेत भरी हुई थी वो मैंने एक कोने में रखा। मैंने सलाम किया, मुझे जवाब की आवाज़ आई तो मुझे तसल्ली हो गई कि बीवी घर पर है। आप फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। मेरी बीवी कहने लगी आप हाथ मुंह धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, बच्चे खाना खाकर बाहर खेलने गए हैं, आप खाना खा लें, बच्चे आ जाते हैं। आप फरमाते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि खाना कहाँ से आया, खाना कौन देकर गया, यहाँ पर तो फाके चल रहे हैं, यहाँ पर तो गुर्बत है, यहाँ पर तो गरीबी है, फकीरी है, खाना कहाँ से आ गया।
आप फरमाते हैं मैं हाथ मुंह धोकर दस्तरखान पे बैठा, मेरी बीवी उस वक़्त के दौरे हाज़िर की जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, सलाद, अचार, दही, खाना मेरे लिए सजा कर ट्रे में लेकर आई। आप फरमाते हैं मेरी हैरानगी का आलम मज़ीद बढ़ गया। मैंने पूछा कि बच्चों ने खाना खाया? उसने कहा जी बच्चों ने खाना खाया। आप फरमाते हैं मैं अपना रुमाल देख रहा था जो कोने में रखा था, रेत से भरा हुआ। मैंने बड़ी हैरानगी से उससे पूछा कि बीवी मुझे ये बता कि ये खाना कहाँ से आया, ये इतनी सहूलियात, ये रंग बिरंगी चीज़ें कहाँ से आई? तो आप फरमाते हैं मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि आज आप पता नहीं किस करीम की ड्यूटी करने गए थे, पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने गए थे, आज आप किसकी मजदूरी करने गए थे, आज आप किस करीम के यहाँ गए थे जिसने इतना गंदुम, इतना अनाज भेजा है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा। आप फरमाते हैं मैंने आसमान की तरफ मुंह किया, आंखों से आंसू निकले, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा या अल्लाह तूने भरम रख दी, तूने भरम रख दिया। बीवी पूछने लगी कि बताएं तो सही आप किसकी ड्यूटी करने गए थे, किस करीम की मजदूरी करने गए थे कि उसने इतना अनाज भेज दिया है कि मुझसे संभाला नहीं जा रहा। आप फरमाते हैं कि ये उसका शुक्र है कि जिसकी इबादत में मैं लगा हुआ था, ये उसका करम है कि उसने मेरा भरम रख दिया। आप फरमाते हैं कि मैं अभी खाना शुरू करने ही लगा था कि मेरी बीवी मुझे कहने लगी कि घर में इतना कुछ पड़ा हुआ है, आप ये क्या ले आए, इसके लाने की क्या जरूरत थी? आप फरमाते हैं मैं हैरान हो गया, ये खोलेगी तो बीच में रेत देखे। आप फरमाते हैं कि जब वो चारपाई से उठी और उसने वो रुमाल खोला, मैं तो सहरा से उठा कर लाया था रेत, मेरे मालिक ने उसे भी सोना बना दिया था। आप फरमाते हैं मैं जिसकी ड्यूटी करने गया था उसने मेरे घर का अनाज चढ़ा दिया, उसने करम कर दिया। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, रूहानी ज़िंदगी को आबाद करो। आप अपनी रूहानी ज़िंदगियों को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके घरों को आबाद करेगा। आप अपनी रूह को आबाद करेंगे, अल्लाह आपके दिल को आबाद करेगा। आपकी ज़िंदगी सुकून वाली हो जाएगी। हमने पता क्या करना शुरू कर दिया है, हमने अपने ताल्लुक़ पर इत्माद करना शुरू कर दिया, हमने अपनी दौलत पर इत्माद करना शुरू कर दिया, हमने अपने अखराजात, अपनी शोहरत, अपने इल्म पर मान करना शुरू कर दिया। काश कि हम अल्लाह पर मान करना शुरू कर दें, अल्लाह पर इत्माद करना शुरू कर दें। तो मेरे अजीज़ों, अपनी रूहानी ज़िंदगी को आबाद करो। अपने आप से, दुनिया से उम्मीदें तोड़ के अल्लाह से उम्मीदें जोड़ लो। जब वो बेनियाज अपनी बेनियाजी की सिफ्त दिखाता है ना, तो बड़े बड़े दौलतमंद भिखारी बन के मांगते हुए नजर आते हैं। जब वो अपनी बेनियाजी की सिफ्त दिखाता है ना, तो जिन्हें बड़ा बड़ा इत्मीनान होता है अपनी दौलत पे, वो भी कासा लेके घूमते हुए नजर आते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपना इत्मीनान, अपनी उम्मीद, अपना यकीन अल्लाह के साथ जोड़ लो। जब आप अपनी उम्मीदों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ोगे तो आप खुददार नज़र आओगे, आप बावकार नज़र आओगे, आप बाइज्जत नज़र आओगे, और आपको कोई गम परेशान नहीं करेगा, आपको कोई परेशानी भी दुख नहीं देगी, आपको कभी कोई तकलीफ भी गमज़दा नहीं करेगी। जब आपकी उम्मीदें अल्लाह से जुड़ी हुई होंगी, फिर आपके अंदर सब्र की कुव्वत आएगी, आपके अंदर सब्र की हिम्मत आती जाएगी। फिर आप अपने आप से शिकवे नहीं करेंगे जब आप अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, अपनी रूहानी ज़िंदगियों को आबाद करो, अल्लाह से लो लगाओ, अपने मुसल्ले आबाद करो, इबादत को टाइम दो। हमने हर शय आबाद कर रखी है, अगर सिर्फ आबाद नहीं है तो हमारा मुसल्ला आबाद नहीं, अगर आबाद नहीं है तो हमारे हाथ में कुरान नहीं। तो मेरे अजीज़ों, अगर सुकून वाली ज़िंदगी चाहते हो, इज़्ज़त वाली, वकार वाली ज़िंदगी चाहते हो, तो फिर अपने ताल्लुक़ का इत्मीनान तोड़ के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ लो। अगर तुम इज़्ज़त वाली ज़िंदगी चाहते हो, अगर आप वकार वाली, सुकून वाली, हौसले वाली और ऐसी ज़िंदगी जो तवक्कुल वाली है,
कि मेरा अल्लाह मुझे देगा, मेरा अल्लाह मुझे देगा, मुझे बस इबादत करनी है, अच्छा इखलाक अपनाना है, अच्छा रवैया अपनाना है। तो अपनी ज़िंदगियों को, अपनी रूह को अल्लाह के ज़िक्र से तस्कीन दो, अपनी रूहानी ज़िंदगी को आबाद करो। यकीन कीजिए अल्लाह के नबी का वादा है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, अल्लाह से मिलना चाहते हैं। तो जब सहाबा ये अर्ज़ कर रहे थे तो अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपसे आकर मेरे बारे में पूछे ना, तो उनसे कहना कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। इसकी दलील क्या है? उजीबु दावत दाई इदा दान, कि वो जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फ़रमाए। नवैतु सुन्नत अल-इतिकाफ़ की नीयत फरमा के सुन्नतें अदा फरमा ले। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।